अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे हैं 8वीं जमात साइंस का सबक नंबर 2 और हमारा सबक नंबर 2 क्या है? सेहत और अमराज। ठीक है, ये हमारा सबक नंबर 2 है और उसके अलावा हम अभी तक बहुत सारी बीमारियों के बारे में, सेहत के बारे में, अमराज के बारे में पढ़ चुके हैं और इसी को आगे बढ़ते हुए हमें आज कैंसर का पार्ट देखना है और उसके बाद हम डायबिटीज भी देखेंगे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बताइए तो भला। इसमें क्या है? पहला, जानवरों के रहने की जगह पिंजरे वगैरह बावर्ची खाने और खाने की जगह पर ना रखें। ठीक है। दूसरा क्या है? रेबीज को किन इलामात के जरिए पहचानेंगे? तो जो पहला क्वेश्चन है हमें उसमें क्या दिया है कि जानवर के पिंजरे को और उनके रहने की जगह किचन के करीब नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जानवरों के जिस्म पे क्या होते हैं? झड़ने वाले बाल, फजला या दीगर आलूदा ज़रात खाने में क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं, जो क्या करेंगे? सेहत के लिए क्या होंगे? वो नुकसानदायक होंगे। ठीक है। उसके अलावा जानवरों की मौजूदगी से जरासीम बीमारियों के फैलने का खतरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, खास तौर पर जब खाने की अशिया क्या हो? करीब हो। और खाने की सफाई और हिफ्ज़ान सेहत, हाइजीन को क्या करना रहता है? बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको क्या समझ में आया कि जो जानवरों की जरासीम बीमारियां होती वो फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और जिसमें से जड़ने वाले बाल, फजला और दीगर आलूदा ज़रात भी क्या होंगे? खाने में शामिल हो सकते हैं। इसलिए ये नुकसानदायक हो सकता है हमारे सेहत के लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जानवरों की रहने की जगह पिंजरा वगैरह बावर्ची खाने से दूर रखना चाहिए। रेबीज को किन इलामात के जरिए पहचानते? तो रेबीज का आपको पता है एक ऐसा डिसीज है, सॉरी, जो किसके काटने, हाँ, ऐसा डिसीज है जो किसके काटने की वजह से होता है? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बंदर के। तो रेबीज की अलामात क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले आपको काटने की जगह पे क्या होगा? शदीद दर्द या जलन होगा। ठीक है। तेज बुखार होना, पानी से डर लगना। पानी से डरना मतलब हाइड्रोफोबिया। जो इंसान रहेगा उसको पीने के पानी से भी या फिर किसी भी तरीके के पानी से डर लगता है, पानी से दूर भागता है। आवाज में हसासियत और गुस्सा हो जाना, बेचैनी और जहनी इंतशार और नींद की कमी। और आखिर में मरीज क्या होगा? बेहोश हो सकता है या उसकी मौत वाकई हो सकती है अगर इलाज ना हो। देखो, रेबीज एक ऐसी डिसीज है जो क्या होगा? अगर इसकी इलाज नहीं किया जाता है तो क्या होता है कि ये आपके आपके जिस्म में इतना फैल जाता है कि इंसान की जो नब्ज होती है ना, वहां तक काम करना बंद हो जाती है और इंसान कैसे हो जाता है? उसके इलाज नहीं हुआ तो उसकी क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। ठीक है। तो क्या क्या इसके सिम्टम है? काटने की जगह पे शदीद दर्द, जलन होना, तेज बुखार, पानी से डर से मरीज पानी को देखकर खौफ होता है, आवाज में हसासियत और गुस्सा होना और बेचैनी और जहनी इंतशार, नींद की कमी होना। और आखिर में मरीज क्या हो सकता है? बेहोश हो जाता है या फिर उसकी मौत वाकई हो जाती है। ठीक है, अगर इलाज ना हो तो। गैर मुतादी अमराज, देखो मुतादी अमराज कैसा होता है? वो अमराज जो क्या देखा था हमने, एक एक शख्स से दूसरे शख्स में क्या हो रहा था? फैल रहा था। ठीक है। एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा था, इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया था कि हमने क्या कहा था कि वो क्या है? मुतादी अमराज है। लेकिन गैर मुतादी के अमराज की बात करें तो, सॉरी, ये क्या होता है? किसी भी एक शख्स से या किसी चीज से दूसरे इंसान में नहीं जा सकता। हवा में मौजूद जरासीम के जरिए आपके जिस्म में नहीं आ सकता। गैर मुअत्तदी में क्या होता है? ये छूत या रक्त में आने से नहीं फैलते। उन्हें गैर मुतआदी अमराज कहते हैं। ऐसे अमराज चंद मखसूस वजूहात के बिना पर इंसान के जिस्म में पैदा होते हैं। ठीक है। ये किसी के भी रक्त के आने से या छूत से नहीं हो रहा है। किस लिए हो रहा है? मखसूस वजूहात के बिना पर होता है। अच्छा, मखसूस वजूहात के बिना पर कैसे? अगर आपके जिस्म में किसी तरीके की खुलिया में किसी तरीके की तब्दीली हो रही है, आपके दिल का काम करने में जो आपकी नसें है उसमें किसी तरीके का क्या हो रहा है? वो ब्लॉक हो जा रहा है या फिर किसी तरीके की नस ब्लॉक हो जा रही, तो ये सब सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पे हम क्या कह सकते हैं कि गैर मुतअद्दी है। मतलब ये आपको किसी तरीके के बाहर के किसी तरीके के छूत या किसी के रक्त के आने से नहीं हुआ। ये आपके जिस्म के आफाल सही से अंजाम नहीं हो रही है, आपका जिस्म सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको ये पर्टिकुलर मर्ज हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? एग्जाम्पल, कैंसर, सरतान। कैंसर, अब जब बात करें कैंसर की तो कैंसर कैसा डिसीज? हम सब जानते हैं कैंसर के बारे में, हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना है। लेकिन ये क्या होता है? जो कैंसर होता है ना, जो मोस्टली आपकी खुलिया
हमारा पूरा जिस्म किससे बना हुआ है? खुलिया से बना हुआ है। तो ये क्या करता है? खुलिया में बेकायदा तकसीम और गैर मामूली इजाफा को सरतान कहते हैं। देखो अभी बेकायदा तकसीम मतलब यहाँ पे जहाँ पे 2 सेल की जरूरत है, 3 सेल की जरूरत है, वहां पे क्या हो रहा है? खुलिया क्या कर रहा है? एक सेल पे सेल, सेल पे सेल, सेल पे सेल बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ये जो सेल है वो कैसे है? वो कोई काम की भी नहीं है, मगर यहाँ पे ये जबरदस्ती सेल बनाया ही जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका खुलिया है वो क्या हो रहा है? वहां पे जरूरत से ज्यादा क्या बन रहा है? ये खुलिया बन रहा है, और वो कैसे हो रहा है? बेकायदा तकसीम हो रहा है और गैर मामूली इजाफा हो रहा है। जरूरत नहीं है जितने इजाफा की, उससे ज्यादा हो जा रहा है। तो हम इसे क्या कहते हैं? सरतान। तो एक खुलिया में हो रहा है, और कैंसर खुलियात के ग्रोह या गांठ। अब ऐसा हो रहा है कि वो एकदम जो खुलिया है वो क्या बन जाए? गांठ जैसा, मतलब सॉलिड हो जाए, एकदम ठोस बन जाए। को महलक को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। तो क्या हो जाए? जो यहाँ पे सेल है वो एक साथ आके इतने सारे सेल जमा हो जाए और एकदम ठोस हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उस गांठ को क्या कहते हैं? महलक के ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर वर्ड आपने सुना होगा। तो देखो एक तरीके के वो सेल को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो जब गांठ जैसा बन जा रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? ट्यूमर। लेकिन याद रखना हमेशा, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो बेकार ये हो, अजाफा हो, तो हमेशा क्या करता है? ये खुलिये को ही आपकी जो भी, अगर हार्ट में कहीं हो रहा है, आपके किडनी में हो रहा है, तो मोस्टली आप देखोगे कि वो आपकी खुलिया, आपकी स्किन कैंसर भी होती है, उस हर सिचुएशन में क्या होता है कि वो खुलिया को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। या फिर उसकी तादाद कैसी होगी? बेकायदगी और गैर मामूली इजाफा होगा। मतलब देखो आपको पता है अगर एक सेल है तो एक सेल से कितना बनेगा? 2 सेल बनना चाहिए। अब यहाँ पे 2 की जगह नहीं है, 8 बना रहा है, और 8 में भी क्या है? सेल जो है वो फंक्शन नहीं करेंगे, उनके जो उनका आफाल फेल अंजाम देना है वो अपना फेल अंजाम नहीं देंगे सही से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गैर जरूरी, कोई जरूरी है नहीं इन सेल्स की, उन क्या करने लगेगा? और है ना, जरूरत नहीं है, लेकिन उन सेल्स को बनाना, उन खुलिया को बनाना शुरू कर देता है जिस्म। उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर, सरतान कहते हैं। और अगर यही यही कैंसर कैसा हो? गांठ की शक्ल में हो, मतलब ऐसे ठोस हो, तो उसे मोहल्ले की ट्यूमर कहते हैं। ठीक है। सरतान का मर्ज फेफड़ों में होता है, मुंह, जबान, मादा, पुश्तान, रहम, जिल्द जैसे आजा में, खून या किसी भी नसीज में हो सकता है। किसी में भी नसीज में, आपकी जिस्म में जितने हिस्से हैं, आप कभी नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता है। आपके जिस्म में किसी भी हिस्से में क्या हो सकता है? ये मर्ज हो सकता है। फेफड़ों में, मुंह में कैंसर आपने देखा होगा, वो सिगरेट के डिब्बे पे बना होता है। जबान में होता है, मादा हो गया, पुश्तान, रहम, जिल्द जैसे खून, जैसे आजा, और खून में किसी भी नसें, जबकि ब्लड कैंसर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से जो खून होता है, सॉरी जो सरतान होता है, वो आपके जिस्म की सभी आजा में हो सकता है। अगर यहाँ पे बात करें तो आपको ये समझना है, बेकायदा तकसीम होता है किसके? खुलिया की। अब खुलिया क्या होता है? हमारा पूरा जिस्म खुलिया से ही बना है। सबसे बेसिक जो लाइफ बोलते हैं ना, बेसिक यूनिट जो है हमारी लाइफ की, वो खुलिया ही है। अब जो बेसिक चीज है वहीं पे सेल ग्रोथ बराबर, खुलिया बराबर से नहीं हो रहा, बेकायदगी और गैर मामूली, जितने इजाफे की जरूरत नहीं उससे ज्यादा हो रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं? सरतान। अगर हम वजूहात की बात करें, रीजन क्या है, तो रीजन की जब बात करें वजूहात की, तो कई वजूहात है। हम किसी एक चीज पे बेसिस पे नहीं से कह सकते किस इंसान को उस बेसिस पे सरतान हुआ है। देखो जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, खुराक में रेशेदार गिजा, फल, सब्जियां, तरकारी का शामिल ना होना, फास्ट फूड, जंक फूड, वड़ा पाव, पिज्जा वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जैसी वजूहात हो सकती है। विरासती भी एक वजह होती है। देखो सबसे पहले कैंसर को हम एक तरीके से लाइफस्टाइल डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि हम किस तरीके की गिजा अपने जिस्म में डाल रहे, किस तरीके का गिजा हम खा रहे हैं, उस हिसाब से ही हमारा पूरा जिस्म काम करता है। अब देखो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब, ये सारी चीजें हमें हमेशा कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप लेबल्स देख लोगे, उसके बाद सिगरेट के डब्बे पर लोग सिगरेट पी ही रहे हैं। तो इन चीजों को मना करने के बाद भी क्या होता है? सिगरेट पीते हैं लोग और कैंसर होता है। लेकिन कई इंसान आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जो
जो ये सारी चीजें नहीं करते, वो शराब नहीं पी रहे, सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन उसके बाद भी उनको कैंसर हो जाता है। तो उसके अलावा भी आपको क्या रीजन दिया है, खुराक में रेशेदार गिजा जैसे फल सब्जी तरकारियों का ना होना भी एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। फास्ट फूड मतलब बाहर का खाना ज्यादा खाना, जंक फूड, वड़ा पाव, पिज्जा, ऑयली खाना ज्यादा खाना, जिसमें क्या ना हो, ऐसी ऐसी चीजें शामिल ना हो जो आपकी गिजा को क्या करे, बहुत ही तगजिया जो आपका न्यूट्रिशन है फूड का, वो कितना आपके जिस्म को जितना तगजिया की जरूरत है वो मुकम्मल ना करे, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, कैंसर होने की चांसेस है। तवारिस क्या होता है कि आपके खानदान में, आपकी जनरेशन में, जैसे आपके पेरेंट्स है, आपके माँ बाप है, आपकी दादा दादी है, नाना नानी है, उनमें से भी अगर किसी को कैंसर है तो वो भी रीजन बनता है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वो क्या हो जाता है, जीन के जरिए ट्रांसफर हो जाता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, अब इलामात क्या, देखो यहाँ पे दिया, ओबिसिटी ज्यादा वेट होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब मस्त आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ को बस क्या सो के गुजार रहे हो, पुअर डाइट हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सारे रीजंस होते हैं कैंसर। एक्सेसिव सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर मतलब बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी से भी एक्सपोजर होने, आप उनसे रोजाना बहुत ज्यादा कांटेक्ट हो रहे हो, तो वो भी रीजन बन सकता है कई कई पेशेंट्स में कैंसर के होने का। अब इलामात की बात करें तो तवील अरसे तक खांसी, आवाज में करगत सॉरी कर खतकी, निकलने में तकलीफ होना, इलाज के बावजूद जख्म या सूजन में कमी ना होना, पुश्तान में गांठ नुमा होना, देखो पुश्तान में गांठ नुमा होना, गांठ नुमा हो रहा है तो आपको ये ट्यूमर होगा, बगैर किसी वजह से वजन कम होना, देखो हाँ ये भी है कि अब ट्रीटमेंट इलाज के बावजूद जख्म या सूजन ही नहीं कम हो रहा है, ये भी एक। फिर उसके बाद जब शुरू में ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर फिर और टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ इलाज चल रहा है उसके बाद भी क्यों जख्म नहीं सही हो रहा है, तो फिर आगे टेस्ट होते हैं तो समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे कैंसर हो रहा है। तवील अरसे तक खांसी होना, ठीक है, आवाज में कर खतकी होना और निगलने में भी, आपके निगलने में तकलीफ होना, ये सब आपका क्या हो सकता है, सिम्टम्स बता रहा है कि आपको क्या क्या इलामात दिखते हैं अगर आपको कैंसर है। कैंसर 4 स्टेज में होता है, आपको पता होगा, फर्स्ट से सेकेंड स्टेज जो होता है उसमें मोस्टली ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इंसान ट्रीटमेंट हो जाता है, थर्ड एंड फोर्थ में क्या हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट कराना। और आज के टाइम में तो बहुत ही अलग अलग तरीके के कैंसर्स है, मेल और फीमेल में भी अलग तरीके के कैंसर्स होते हैं, फेफड़ों, मुंह, जबान, मादा, आपके जिस्म के हर हिस्से में कैंसर होने के चांसेस है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो सिर्फ तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब पी रहा है उसी को कैंसर हो रहा है, ऐसे इंसान जो नहीं इस्तेमाल करते इन चीजों का उन्हें भी कैंसर होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप एक सर्टेन लाइफस्टाइल जियो, मतलब सिर्फ बाहर का खाना नहीं खाओ, आपको नहीं पता आपकी कौन सी खाई हुई गिजा किस तरीके की जिंदगी गुजारने का तरीका आपको कहाँ पे अफेक्ट करे। तो क्या आप जानते हैं कैंसर का जदीद तरीका तशखीस और तरीका इलाज। अब हम देखो, हमने कैंसर क्या होता है हमने ये देखा कि हमारे खुलिये में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है जो कि क्या है, जरूरत नहीं है और जरूरत से ज्यादा हो रही है। ठीक है, जहाँ क्या हो रहा है, जरूरत भी नहीं है जहाँ पे और जरूरत से ज्यादा हो रही है, बेकायदगी से हो रही है, तो उससे हम क्या कह रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। तो ये आपके जिस्म के अलग अलग हिस्सों में होता है, जैसे फेफड़े में, जिल्द में, खून में, मुंह में, अलग अलग हिस्से में हो रहा है। तो लेकिन हम क्या करें, इसकी तशखीस भी करना पड़ेगा। तो जब बात तशखीस करने की आएगी तो के लिए क्या क्या, टिश्यू डायग्नोस्टिक, देखो इसमें अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, टिश्यू डायग्नोसिस होता है। दूसरा तरीका क्या है, सीटी स्कैन का तरीका होता है। तीसरा एमआरआई है। चौथा मैमिलोग्राफी है, ग्राफी है। उसके अलावा पांचवा बायोप्सी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। क्या होता है, टेक्निक्स होता है जिसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग जगहों पे, मतलब कहाँ पे कैंसर है उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तशखीस कर सकते हैं, आप उसका टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आपके जिस्म के इस हिस्से में कैंसर है। तो उसको पता करने के लिए ये सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इलाज के लिए क्या करते हैं हम, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, रेडिएशन मतलब क्या है, शुआई तरकीब का अम्ल, सर्जरी,
जैसे राइज तरीकों के अलावा रोबोटिक सर्जरी, लिप्रोस्कोपिक सर्जरी के तरीके का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम कैंसर के उस हिस्से को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अगर अगर किसी चीज का मर्ज है तो इसका इलाज भी है, लेकिन तो हम जब इलाज की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा कॉमन है, कीमोथेरेपी सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी करते हैं, मतलब रेडिएशन थेरेपी में अलग अलग तरीके की श्वाएं जो होती है उसको उस पर्टिकुलर खुलिये पे डाल के वहां पे जिस तरीके का ग्रोथ आई है, जो जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी ग्रोथ आती है, उस ग्रोथ को क्या करते हैं, किल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा खुलिया आ गया, उस खुलिये के हिस्से को श्वा के जरिए क्या करते हैं, जला के, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता रही, जला देते ताकि टिश्यू कुछ भी काम ना कर सके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये श्वाएं पासी करते हैं। सॉरी। उसके अलावा सर्जरी हो गया, जैसे सर्जरी के जरिए वो हिस्से को अगर निकाला जा सकता है तो हम सर्जरी के जरिए वहां से उस पूरे हिस्से को जहाँ पे कैंसर है उसको रिमूव कर लेते हैं। उसके अलावा रोबोटिक सर्जरी है, लेप्रोस्कोपी है, सारे टेक्निक्स है जिसको इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, कैंसर की तशखीस के लिए। इसे हमेशा जहन में रखें, ग़िज़ा पर मुनासिब कंट्रोल रखने से जिस्म चंद किस्म के कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। कंट्रोल करने, कैंसर की जदीद इलाज के साथ ही जिस्मानी वर्जिश से भी फायदा होता है। तंबाकू नोशी व सिगरेट नोशी से लत से बचे। अब देखो यहाँ पे क्या रखना है कि ग़िज़ा पर मुनासिब कंट्रोल रखने से चंद किस्म के कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, और कैंसर की जदीद इलाज के साथ जिस्मानी वर्जिश से भी फायदा होता है। अगर किसी को कैंसर है तो उसको अपना क्या करना चाहिए, जिस्मानी तौर पर भी वर्जिश करना चाहिए, उससे फायदा होता है। तंबाकू नोशी और सिगरेट से हमें हमेशा, इस लत से हमेशा बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी ही एक बहुत बड़ा रीजन है कैंसर होने का। ठीक है, गुफ्तगू कीजिए, कैंसर की रोकथाम किस तरह करेंगे, इस ताल्लुक से गुफ्तगू करना है और पोस्टर बनाकर कमरा जमात में लगाए, कमरा जमात में लगाना है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। अगर अभी हम बात करें आगे तो हमारे पास एक और नया डिसीज दिया गया है, मर्ज दिया गया है जो गैर मुअत्तदी अमराज में आता है, और जो कि क्या है, ज़ियाबीतिस, डायबिटीज। आप अभी तक इस एज में आ गए होंगे जिसमें आपको ये टर्म अभी तक आपने सुन चुका होगा, डायबिटीज टर्म। सबसे पहला सवाल क्या है, बताइए तो भला, क्या आप बगैर शक्कर की चाय पीने वाले या मीठी चीजों से परहेज करने वाले कोई अफराद आपको याद है? इसकी पुष्ट क्या वजह हो सकती है? हम सब ने कभी ना कभी ऐसे लोगों को देखा है जो क्या करते हैं, बगैर शक्कर के, शक्कर की क्या कहते हैं, मीठी चीजों से परहेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो इंसान होता है वो क्या होता है, ज़ियाबीतिस से क्या होता है, सफर कर रहा होता है। तो वो क्या होता है, उसकी जिस्म में जो बीमारी है, जो मर्ज है, वो किसका है, ज़ियाबीतिस का है। तो ऐसे लोगों को हमेशा परहेज करने के लिए कहा जाता है, शक्कर से या मीठी चीजों से उन्हें परहेज करने के लिए कहा जाता है, डायबिटीज जिसे हम कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए बेसिकली ये डिसीज है क्या, हम समझते हैं इसको। तो लबलबे से खारिज होने वाला महरकाब इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मिकदार को काबू रख रहा है। अब क्या कर रहा है, हमारा महरकाब कौन है, इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज आपके ब्लड में, आपके खून के अंदर जा रहा है और क्या कर रहा है, ग्लूकोज की मिकदार को मेंटेन करता है, काबू में रखता है। ठीक है, ग्लूकोज की मिकदार को काबू में रखता है, और इंसुलिन का तनासुब कम हो जाए तो खून में शक्कर की मिकदार पर काबू रखता है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का तनासुब कम हो जाए तो खून में क्या करता है, शक्कर की मिकदार पर काबू नहीं रहता। अगर ये इंसुलिन ही काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, कोई भी या खून में ब्लड का, जो आपका खून है इसके अंदर ग्लूकोज की मिकदार को काबू में नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो महरकाब है इसी का काम है सब कुछ संभालना। अब यही नहीं काम कर रहा है तो जितना जितना शुगर, मतलब जितना ग्लूकोज आपके खून में आना है आते जा रहा है, आते जा रहा है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का जो ग्लूकोज होगा, जो ग्लूकोज जो होता है वही एक तरीके का क्या होता है, शक्कर होता है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर होता है जो आपके ब्लड में रहता है। उसकी तादाद क्या हो जाएगी, आपके जिस्म में, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपके खून में। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं,
इस नुक्स को हम ज़ियाबीतस कहते हैं, ठीक है, डायबिटीज ज़ियाबीतस। तो देखो यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले ये आपका लबलबा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है, महरकाब है, ठीक है। अब ये महरकाब क्या है, नाम है उसका, वो महरकाब का नाम है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो करता है आपके ब्लड में, आपके खून के अंदर किसको काबू में रखता है, जैसे पकड़ के किसको रखता है, पकड़ कैसे रखता है, ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को, कि जितनी मिकदार में जरूरत है, ऐसे जितनी मिकदार में जरूरत है उतनी मिकदार में ही ग्लूकोज को चाहिए, जहां ज्यादा हुआ उसको कम कर देता है। लेकिन चूंकि आपका इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितना ग्लूकोज है, जितना मन करता है उतना ग्लूकोज क्या हो रहा है, आपके ब्लड में घुसते जा रहा है, और इस कंडीशन में क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा आपके खून के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इन इलामात को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं। रात में बार बार पेशाब आना, वजन में बहुत ज्यादा इजाफा या कमी जैसी इलामतें नजर आती है। ज़ियाबीतस की वजूहात क्या होगी, अभी देखो तवारिस मतलब क्या हो जाएगा, तवारिस का क्या मतलब हुआ कि ये आपके खानदान में, अगर आपकी फैमिली में किसी एक जनरेशन, दो जनरेशन में किसी को है तो वो आप तक आ जाती है। बहुत ज्यादा मोटापा होना भी क्या होता है, एक रीजन बन जाता है कि आपके जिस्म में ज़ियाबीतस हो सकता है। वर्जिश, जिस्मानी काम में फुकदान और जिस्मानी तनाव, तो ये सब रीजंस है। लेकिन इसमें इलामात कौन कौन से हैं, कि वजन में बहुत ज्यादा इजाफा होना या फिर कमी होना, और क्या है, रात में बार बार पेशाब आना। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है, हाई हो जा रहा है। ग्लूकोज अगर आप बात करें तो भी ज़ियाबीतस भी दो तरीके के होता है। एक में क्या होगा कि आपके खून में ग्लूकोज बढ़ जाता है, और एक सिचुएशन में खून में जो होता है आपका ग्लूकोज का कंडीशन कम हो जाता है। तो ज़ियाबीतस भी दो तरीके के होते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही तरीके का बताया। इंसुलिन याद रखना, इंसुलिन तनासुब कम हो जाए तो खून में शक्कर की मिकदार पर काबू नहीं रहता, ठीक है, या फिर वो बढ़ रहा है या फिर वो कम हो रहा है। हर अलग अलग इंसान में अलग अलग तरीके का ज़ियाबीतस हो रहा है। इंसतादी तदाबीर, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ग़िज़ा, दवाएं, वर्जिश की मदद इस पर काबू रखें। तो हिदायत ग़िज़ा, दवाई और वर्जिश की मदद से, हाँ ये कैसे एक लाइफस्टाइल डिसीज है, मतलब आप अपने आप पर कितना काबू रखते हो, आपके जिस्मानी तौर पर कितना एक्टिव हो, अपने खाने पीने पे आप कितना ध्यान दे रहे हो, वर्जिश कितना कर रहे हो, अगर सब आप नॉर्मल बराबर से रखते हो तो ये बीमारी आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन आप अपने आप सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको मना किया गया, आप शक्कर खा रहे हो, तो इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि ये लाइफस्टाइल तरीके का डिसीज है, मर्ज है, जो आपको नुकसान में पहुंचाता है। क्या आप जानते हैं फिलहाल मुल्क में ज़ियाबीतस के तकरीबन 7 करोड़ मरीज है, कितने हैं, 7 करोड़, बहुत बड़ा नंबर है ये। दुनिया में ज़ियाबीतस के सबसे ज्यादा मरीज कहाँ हैं, भारत में, मतलब सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम ज़ियाबीतस डायबिटीज में। इंटरनेट मेरा दोस्त, इंटरनेट पे ज़ियाबीतस से मुतालिक मालूमात वीडियो देखिए, अहम मालूमात नोट कीजिए और ग्रुप बनाकर जमात में पीपीटी पेश करना है। इसे हमेशा जहन में रखिए, हर मर्ज की मखसूस साइंसी वजूहात होती है। देवी देवता के गजब या लोगों की बददुआ की वजह से बीमारी नहीं होती। मुनासिब तिब्बी इलाज से ही बीमारियां क्या होती, ठीक होती है। जादू टोने से बीमारियां ठीक नहीं होती। ये बहुत बड़ा पहले के जमाने में मिथ था कि अगर किसी देवी देवताओं ने क्या किया है, कोई बददुआ दे दी है, इस वजह से क्या हो रहा है कि किसी को किसी तरीके की बीमारी हुई। लेकिन हम आज के टाइम में इस चीज को नहीं मानते, क्यों, क्योंकि हर मर्ज की किसी तरीके की डिसीज आपको हुआ है, कोई भी बीमारी हुई है, तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। और बिना इलाज के आप वो चीज ठीक नहीं होते, आपके जादू टोने से वो बीमारियां ठीक नहीं होगी। आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके क्या करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए।